मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिवाइड किया गया है डिविजन्स में। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं कि कौन से डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा डिवीजन सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सारा डिटेल देखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट आपके चैनल पर आने वाले हैं और पहले से भी बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले किसी भी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। देखिए, मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया। जो एमपी है, अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है 52। और इस 52 एक और डिस्ट्रिक्ट जो है 53rd मौजगंज या मौगंज बोल लीजिए आप। मौगंज जो है अभी अभी ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, अभी ये मैप में आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको 10 डिविजन्स में बांटा गया है। 10 डिविजन्स में बांटा गया है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश द state has been divided into many divisions and these divisions are further divided into district. ठीक है, the number of division and district changes from time to time based on the need for administration. तो currently there are 10 division and 53 मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं आगे कि क्या चीजें हैं। देखिए, डिविजन्स ऑफ एमपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 डिवीजन मैंने बता दिया। 10 डिविजन्स एट प्रेजेंट है और इसमें से जब मैं बात करूंगा कि एमपी का फॉर्मेशन हुआ था तो इसमें 8 डिवीजन थे। तो अर्लियर 8 थे, अब कितने हैं? 10 है। ठीक, अगर लार्जेस्ट डिवीजन की मैं बात करूं तो एरिया के हिसाब से जबलपुर है सबसे बड़ा। जबलपुर डिवीजन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है वो चंबल है। इसमें मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि लार्जेस्ट डिवीजन पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, तो वो है इंदौर डिवीजन। इंदौर डिवीजन सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है शहडोल डिवीजन। शहडोल शहडोल डिवीजन, और ये छत्तीसगढ़ के पास यानी इसके बॉर्डर से लगा हुआ जिला है शहडोल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, 2008 में क्या हुआ था? छिंदवाड़ा को प्रपोज किया गया था कि 11वां डिवीजन बना दिया जाए, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जबलपुर पहला डिवीजन जो है वो है जबलपुर डिवीजन। तो जबलपुर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? जबलपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सियोनी और डिंडोरी। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सियोनी और डिंडोरी। और जबलपुर जो है लार्जेस्ट डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ एरिया। स्टार्टिंग में बताया था, देखिए 8 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। डिंडोरी जो है ये जबलपुर डिवीजन का पार्ट बना 2012 में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिंडोरी कब बना? 2012 में। द जबलपुर डिवीजन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर 1861 एज जबलपुर डिवीजन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। तो उस समय एमपी तो था नहीं, तो सेंट्रल प्रोविंस में जबलपुर डिवीजन इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। चलिए नीचे चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये मैप पे आप देखेंगे ना, तो ये जो पोर्शन है मैप पे, ये है आपका, ये वाला है जबलपुर डिवीजन। जबलपुर डिवीजन, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इंदौर डिवीजन। दूसरा जो है वो है इंदौर डिवीजन। तो इंदौर को ध्यान से देखेंगे आप, तो ये आपका है ये मैप में ये वाला पोर्शन जो है ये है इंदौर डिवीजन। ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खांडवा और खारगन। तो ये मेनली जो है महाराष्ट्र और गुजरात,
इनके बॉर्डर से सटा हुआ है। इधर आपको गुजरात दिख जाएगा, ये आपको दिख जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ऊपर राजस्थान आ जाएगा, इधर आपका छत्तीसगढ़ है और ये आपका है यूपी। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें देखिए इंदौर डिवीजन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मैं बता चुका हूं, और ये मालवा और निमार रीजन में सिचुएटेड है। इंडिपेंडेंस से पहले ये होलकर डायनेस्टी, होलकर, अभी भी होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होलकर की बहुत सारी चीजें आपको एमपी में मिल जाएंगी। तो इसमें क्या है, इससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले होलकर का राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम लगाना एक पे ठीक नहीं है। अगला है आपका भोपाल डिवीजन। इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें है आपका भोपाल, विदिशा, रैजिन, राजगढ़ और सीहोर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी हो गए। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भोपाल में है, ठीक है। भोपाल रीजन और सीहोर जो है वो भोपाल प्रिंसली स्टेट जब था तो उसका भी ये पार्ट था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से देखते जाते हैं सारे डिविजन्स को। इसके बाद है ग्वालियर डिवीजन। तो ग्वालियर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, ये है ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और इसमें ग्वालियर हेडक्वार्टर है, ठीक है क्या, कौन सा हेडक्वार्टर है, ग्वालियर, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। इसके बाद है कि ग्वालियर प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय सिंधिया डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी थी बताइए, ये थी सिंधिया डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी थी, ठीक है। किसने, ग्वालियर प्रिंसली स्टेट को कौन रूल करता था, उसमें था होलकर, और यहाँ पे कौन था, सिंधिया डायनेस्टी। ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका ग्वालियर डिवीजन। चले आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से और आगे देख लेते हैं अगला डिवीजन कौन सा है। अगला डिवीजन है रीवा डिवीजन। अगला डिवीजन क्या है, रीवा डिवीजन, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो है ये बघेल खंड, बघेल खंड, बघेल खंड इस रीजन में है एमपी के। और इसमें रीवा, सिद्धि, सिंगड़, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और सतना और मौजगंज, ये मौजगंज अभी यही रीवा को काट के बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 53वां जो नया जिला है वो है मौजगंज, और ये रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा डिवीजन को में ही डाला जाएगा इसको, ठीक है। और बघेल डायनेस्टी इसको रूल करते थे, रीवा डिवीजन को, इंडिपेंडेंस से पहले। तो रीवा से आप याद रखिएगा बघेल, बघेल, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ना पड़ेगा, उज्जैन को देख लेते हैं। उज्जैन, उज्जैन में क्या है, उज्जैन में है उज्जैन, शाजापुर, दिवास, अगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये जिले हैं। और ये लोकेटेड कहाँ है, मालवा प्लेटू में। कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, मालवा प्लेटू। ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्या है, उज्जैन डिवीजन है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से देखते चले जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। इसके बाद है आपका सागर डिवीजन। सागर डिवीजन की बात करूं तो सागर, पन्ना, दामोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवारी, और हेडक्वार्टर है सागर में। और ये है बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, ये बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड और ये बघेलखंड, ठीक है, क्लियर हो गया। और 52वां डिस्ट्रिक्ट जो है निवारी इसी डिवीजन में आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं चंबल। सबसे छोटा डिवीजन यही है, चंबल डिवीजन। और इसमें कौन कौन सा है, मोरेना, भिंड और शिवपुर, बस 3 ही जिले हैं इसमें, ठीक है। हेडक्वार्टर है मोरेना में, चंबल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोरेना में है। ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चंबल के बाद कौन सा है, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिवीजन। इसमें देखिए क्या है कि 27 अगस्त 2008 को स्टेब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर है कहाँ पे, होशंगाबाद में। पहले इसका होशंगाबाद नाम था और 28 अगस्त 2008 को इसका नाम क्या हो गया, नर्मदापुरम। इसमें जो है 3 डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, हरदा और बैतूल, ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया होशंगाबाद या नर्मदापुरम डिवीजन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, शहडोल, शहडोल डिवीजन है, इसमें है शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। और ठीक है, ये डिवीजन जो है मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए बहुत रिच है। ये वहां पे मैप में आप देख पा रहे हैं, ये वाला है शहडोल डिवीजन। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। और अब आई होप कि जितने डिविजन्स हैं वो आपको याद रहेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ जो एमपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा शेयर करिए दोस्तों के साथ। चलिए धन्यवाद।